हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि सामने लिखा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए क्लास 12 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज की जो सिलेबस में हम लोग बात करेंगे, आज की जो क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो एसआई एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेगा। बैंक, एसएससी, रेलवे से भी मिलेगा। आप जितने भी क्वेश्चन का अभी स्टडी करेंगे, आप सारे क्वेश्चन बैंक में अगर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग अदर क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि आप परेशान रहेंगे कि कहाँ से सर क्वेश्चन उठाते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको सिलेबस में मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन बताने का हम लोग का एक मोटो होता है कि आप सिलेबस का भी डिस्कस ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन देखेंगे तो आप सिलेबस भी देखेंगे कि इस टाइप का और ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मिल सकता है। इसीलिए आप लोग सिलेबस को ज़रूर देखेंगे और एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a⁻x माइनस b⁻x बाई एक्स। अब इस जगह पे देखिए, आप लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था लिमिट में? ये पढ़ा था लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻x बाई e⁻x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो उसी से जब इसका सॉल्यूशन करोगे अलग अलग करके तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे? तो आप इस जगह पे ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x माइनस 1 बाई आप क्या कर सकते हैं x, और फिर ये मेन अगर ऐसा कर देंगे माइनस को, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे तो b⁻x माइनस 1 बाई आपके पास क्या हो जाएगा x, ये आ गया। अब जब लिमिट को आप बांटोगे तो इस तरह की फॉर्मूला में आपके पास कंडीशन होता था कि लॉग ऑफ ये होता था। तो जैसे आपके पास यहाँ पे लॉग ऑफ ये हो जाएगा पहला का, दूसरा का भी माइनस क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बी हो जाएगा। अब दोनों का बेस क्या है ई है। तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम है लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m बाई n, यानी इस जगह पे हो जाएगा ये बटे क्या हो जाएगा b हो जाएगा। और यहाँ पे तो ये फिक्स रहता है नेचुरल नंबर का, तो इसी तरह से b नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और जितने भी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे सारा के सारा आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ 10 60 डिग्री इक्वल टू आपके पास √3, तो देन सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप ये पहले जान लीजिए कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। और कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और कोस का भर से सेक होता है, इसीलिए इसका उल्टा होता है हमेशा सेक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास कह रहा है कि इफ सीरीज 1/2 फिर प्लस है 5/6 उसके बाद 7/6 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि आपके पास कि ये सीरीज किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या जीएम में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो आप देख लीजिए इसका क्या होगा ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कंडीशन है कि a2 माइनस a1 करके देखो, अगर उसका कॉमन डिफरेंट अगर सेम आ रहा है तो वो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और जीपी में मतलब क्या होता है कि आपको ये चीज़ चेक करना है कि उसका रेशियो यानी a1/a2 बराबर अगर सेम होता है तो उसमें क्या होता है उसका जेपी हो जाता है। उसके बाद एचपी में क्या कंडीशन होता है कि एपी का वर्सेस होता है, यानी एपी का उल्टा एचपी होता है। तो चलिए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या एपी है, जीपी है, एचपी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कॉमन डिफरेंट निकाल के चेक कर लो। तो सी डी बराबर होता है a2 माइनस a1, तो इस जगह पे हो जाएगा आपके पास 5/6 माइनस 1/2। आप 6 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 5 माइनस और यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा आपके पास घटाओगे तो इस जगह पे डिफरेंट हो जाएगा कितना 2/6, काटोगे तो क्या आ गया 1/3 आ गया। नेक्स्ट फिर चेक कर लीजिए, अगर दोनों का कंडीशन सेम आ जाए a3 माइनस अगर a2 करके चेक करो क्या होता है कि 7/6 माइनस 5/6। अब इस जगह पे दोनों का एलसीएम 6 ही आ रहा है, 7 में 5 घट गया तो 2 कटा तो क्या आ गया 1/3 आ गया। यानी आपका हर हाल में क्या आ रहा है ये कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये पी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सीरीज 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 और फिर कह रहा है कि डॉट 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 देन फाइंड नेक्स्ट टर्म, यानी आपको कह रहा है कि इससे अगला जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, यही चीज़ आपसे मांग रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 15 है, तो इसमें कोई ना कोई कंडीशन लगा हुआ है तभी ये है। तो चलिए देखते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर -1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 2 ने 4 में 1 घट गया तो 3 बच गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या आता है आपके पास 9 आ जाता है। फिर 15 लाने के लिए आप क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर -1 करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी एक लग रहा है क्या कि एक हो रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर और एक को क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर करके एक घटाना पड़ता है। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, 49 है, तो 49 है तो 7 का स्क्वायर हो रहा है तो 49 हो गया। और फिर अगला क्या होगा आपके पास, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर -1 कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 -1 तो क्या हो जाएगा 63, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये क्यू माइनस बी क्यू, यानी ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू क्या है, 117/8 है। और उसके बाद फाइंड आउट और दिया हुआ है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ 3/2, तो देन फाइंड एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले जानो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है। तो चलिए इसको फॉर्मूला में लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू में आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये चीज़ लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि चलिए देखिए इसका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 170/8 इक्वल टू, इसका रिजल्ट आपके पास दिया हुआ है क्या, 3/2, तो 3/2 कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, चाहे इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, और ये 3 से भी कट सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 3 कम 3, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, चलिए देखिए यहाँ पे 3 बार में 3 3 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2 बच रहा है तो 9 3 27, यानी आपके पास रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट आ रहा है कि आपके पास 39/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। देखिए यहाँ पे ये 5 पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 125 पे पावर 2x प्लस 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो x का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोनों का बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 का क्यू इंटू फिर क्या कर सकते हैं 2x प्लस 1 तो है ही। चलिए देखिए यहाँ पे दोनों का बेस जब इक्वल हो जाता है तो पावर भी इक्वल कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3 दूनी 6x और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या इसका आंसर आता है। तो सबसे पहले सारे टर्म्स को क्या कर लीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, इसको 2 से गुना करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंट आ रहेगा आपके पास -4x और इन दोनों का डिफरेंट आपके पास आ रहा है -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोई एक ऑप्शन डाल के देखिए, जो ऑप्शन इसको 0 कर देगा वही ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। चलिए 2 डाल के देख लीजिए, तो पहले तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास 8, और फिर यहाँ पे आपके पास है कितना 5 है, ये क्या है 5 है। तो इनका जब वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एडवांस मैथमेटिक्स का है जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए देखिए कोट इंटू साइन इंटू सेक इक्वल टू आपके पास इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही चीज़ कह रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x बटे यानी cos थीटा बटे
साइन थीटा, और फिर साइन थीटा ही तो यहाँ पे गुना में है, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटे क्या हो जाता है कॉस थीटा। चलिए देखिए साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही होगा। फिर देखिए ये भी एडवांस मैथ ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक इंटू कॉसिक इक्वल टू 1, तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे कॉस थीटा तो कॉस ही थीटा रख दो, उसके बाद गुना में यहाँ पे क्या है कॉसिक है तो 1 बटे क्या कर दो आप साइन कर दो, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। तो कॉस बटे साइन बराबर कॉट होता है, तो आपके पास कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब कॉट थीटा बराबर आपको मालूम है बी बटे क्या होता है पी होता है, और इस जगह पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब बी बटे पी होता है तो आप साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे अगर बी का और पी का दोनों का वैल्यू मालूम है, लेकिन एच का वैल्यू मालूम नहीं है। एच का वैल्यू मालूम करने के लिए आपके पास पाइथागोरस फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास √2 हो जाएगा। तो यानी साइन थीटा का वैल्यू आपके पास आ रहा है क्या कि पी बटे एच, तो पी का वैल्यू आपके पास 1 है और एच का वैल्यू क्या है √2 निकल गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 1/√2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो इफ़ x बाई वाई इक्वल टू 2/3, तो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है 3x प्लस 5y बाई 5x प्लस 5x प्लस 6y कह रहा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने है। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसा समझो कि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि जब दोनों फ्रैक्शन में है और इधर भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड दोनों फ्रैक्शन है, तो ऊपर ऊपर इक्वल होता है, नीचे नीचे भी इक्वल होता है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या है 3 है। तो चलिए इस जगह पे पुट कर देते हैं, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 गुना क्या हो जाएगा 3, और बटे में आपके पास हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 गुना क्या हो जाएगा 3। तो इस जगह पे हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 = 15, और फिर इस जगह पे क्या हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 18। जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 15 6 21, और फिर यहाँ पे 10 से 18 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 28। और इस जगह पे काटिए कितना बार कटता है 7 से कट रहा है, 7 × 21 7 × 28, यानी 3/4। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है 3/4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन देख के लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 0.02, फिर यहाँ पे उसी के रूट के अंदर है, फिर डबल रूट में दिया हुआ है 0.0049। तो इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, पहला वाला रूट को यूँ ही छोड़ दोगे, और फिर यहाँ पे 0.02 हो गया, और फिर जब इसका क्या करोगे आप रूट्स निकालोगे तो 000 है, उसके बाद आपके पास 49 है, तो 49 का क्या होता है 7 होता है, और यहाँ पे 00 है तो 1 0 ले लोगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 07 हो जाएगा। जब दोनों को एडिंग करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा, और 09 है तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप देख लीजिए क्या है 7 × sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 × cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन दिमाग लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है tan थीटा में चेंज करना है। कोई भी साइन कोस को tan थीटा में चेंज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला जानते होंगे कि उसको क्या करना पड़ता है, साइन से भाग देना पड़ता है या साइन कॉमन ले जाता है, तभी वो क्या होता है 10 में चेंज होता है। तो 10 में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, साइन से भाग दे दोगे। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 7 × sin स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 × cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है 4। दोनों तरफ आप किससे भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दो, जिससे कि 10 में चेंज हो जाएगा आराम से। तो चलिए देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे अलग अलग इसको करोगे तो यहाँ पे 7 × sin बटे cos बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 × देखिए यहाँ पे cos बटे cos होगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। और फिर इस जगह पे देखिए आपके पास 4 बटे cos स्क्वायर ऊपर जाएगा cos स्क्वायर, तो sec स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो 4 × क्या हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एडवांस मैथ है, इसीलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर को आप tan स्क्वायर में आराम से चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर दीजिए। तो आपके पास 7 × क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 हो जाएगा, और इक्वल टू 4 × sec स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 × tan स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा
4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 7 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा, जब एक तरफ लेके आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 4 का डिफरेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे +3 यहाँ पे +4 है, डिफरेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है आपके पास, 1 बटे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो tan थीटा बराबर 1 बटे √3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर जब उस पर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो क्या हो जाता है आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास थोड़ा सा मैट्रिक्स से रिलेटेड या 9 10 से होगा। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी ऑफ दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, जैसे ये भी बराबर या पी क्यू बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक वैल्यू x का है, एक वैल्यू y का है। पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू किसका होता है, y का होता है। तो यहाँ पे -5 -7, तो -5 -7 का होल स्क्वायर कर दो, और फिर प्लस यहाँ पे क्या कर दो, -2 -3 का होल स्क्वायर कर दो, -2 और -3 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो चलिए देखिए यहाँ पे दोनों को जुड़ जाएगा क्योंकि सेम साइन है। तो क्या हो जाएगा, 5 7 क्या होता है, 12 होता है, 12 का स्क्वायर कर दोगे माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 2 से 2 3 क्या होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 3 क्या होता है, 5 होता है, तो -5 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। 169 का जो वर्गमूल होता है वो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस तरह से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख के तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या कह रहा है, पहले 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब, अब बाई में क्या है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 और प्लस क्या है 0.6 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्लस बी का होल क्यूब, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है, और जैसे ये फार्मूला लगा दो आराम से हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं साइड में फार्मूला, जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, फार्मूला जो होता है आपका वो होता है ए माइनस बी, क्या होता है ना, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे, इस जगह पे ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। जब इस फार्मूला के यूज़ करेंगे तो इस जगह पे क्या आपके पास 0.5 और 0.6 प्लस में हो जाएगा, और नीचे सेम संख्या ही आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो शॉर्टली आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए, 0.5 प्लस 0.6 को जोड़ लीजिए, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप आगे कर सकते हैं, फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड -6 पर पावर 3, यानी क्या कहता है, फाइंड क्यूब फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो 6 का क्यूब आपको मालूम है 216 होता है, लेकिन यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस ही होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको मालूम है कि माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर आप क्या करते हैं, माइनस का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, माइनस ही रहता है। यानी ये चीज़ जान जाइए कि अगर माइनस पे ओड पावर रह जाए तो वो नेगेटिव ही होगा, और अगर पॉजिटिव यानी अगर माइनस पे अगर इवन पावर हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यही चीज़ है, तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो समझिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। कंडीशन है कि 19/57 इक्वल टू x/81। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 × 81 और फिर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 57 × x। तो आप क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 19 × 81 बाई क्या कर सकते हैं 57। अब इसे काटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और फिर इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 27 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन जो है आपका पास पूरा ही कम्पिटिटिव लेवल का है, इसीलिए आप इस चीज़ को ज़रूर एक तरफ से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। निगलेक्ट कर देंगे तो आपका लाइफ भी निगलेक्ट होने के चांस रहेगा, और इस चीज़ को अगर पढ़ लेते हैं तो फिर माशाल्लाह आप भी कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 17 नंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो लग रहा है कि बहुत ईजी है,
तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी ही है, इसमें जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कहीं ना कहीं जीरो है, और जब कोई भी संख्या को जीरो से गुना कर देते हैं तो सारी चीज़ को मिटा के वो जीरो ही कर देता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो से गुना करना पड़ रहा है आपको। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 पर पावर क्यू, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस इंटू में क्या है 2 पर पावर 4। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन आप ऐसा कर सकते हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आपके पास बेस यानी 2 सेम ही है, तो आप क्या कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 प्लस 4, अगर देख लीजिए 2 पर पावर 7, कहीं अगर ऐसा ऑप्शन है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 3 पर पावर 0। चलिए देखिए यहाँ पे फाइंड द 3 पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी फाइनाइट नंबर के ऊपर अगर 0 आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। अगर इन्फिनाइट पे 0 आ जाए तो वो क्या वैल्यू होता है, इन्फिनाइट ही हो जाता है। इसीलिए उसे मीनिंगलेस फॉर्म में रखा गया या इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया। इसीलिए आपके पास ये फाइनाइट नंबर है 3, इसीलिए 3 पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इन्फिनाइट यानी इन्फिनिटी पावर 0 कह दे तो उसको 1 नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्फिनाइट ही हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो गया। लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 19 नंबर का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे गुना करने की कंडीशन, बहुत लोगों को क्या होता है कि पॉइंट वाला गुना में कंडीशन थोड़ा परेशानी होती है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप इसको गुना करने के लिए डिजिट्स को गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 को 1 से गुना कर दिए तो 2 हो गया। उसके बाद दोनों तरफ आप यानी दोनों संख्या में गिन लीजिए कि राइट हैंड से यानी पॉइंट के बाद कितने संख्या है, उतने संख्या के बाद क्या कर देंगे, आपको 0 डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे गिने 1 2 3, इधर भी 3 है, फिर यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 और 3 कितना हो गया, 6 संख्या हो गया। तो 6 संख्या इसे बना लो तो क्या हो जाए, एक तो 2 आ गया, उसके बाद 2 3 4 5 6 बन गया, 6 संख्या बन गया। उसके बाद पॉइंट डाल दो। तो ये ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका कम्पिटिटिव लेवल का ही है, एसआई का है खास करके। देखिए यहाँ पे 0/5 जो है वो क्या होगा, 0 होगा या इन्फिनिटिव होगा, दोनों ऑप्शन आपके पास सही है। तो चलिए देखिए ये लॉजिक आपको अच्छी तरह से मालूम है कि समथिंग बटे 0 इन्फिनिटिव, यानी समथिंग मतलब अगर ऊपर में कुछ ना कुछ हो जाए और नीचे 0 होता है वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, और 0/समथिंग बराबर क्या होता है, 0 ही होता है। इसीलिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 0/समथिंग यानी मतलब 0, और समथिंग बटे 0 मतलब इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे sin θ = 3/5, तो आपके पास cos θ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। देखिए ये थोड़ा सा कम्बिनेशन होता है, 3 5 और 4 का कम्बिनेशन होता है, खास करके पाइथागोरस परिमेय में। पाइथागोरस परिमेय 3 5 4 का कंडीशन होता है, और ये अच्छी तरह से मालूम है कि पाइथागोरस में h जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, यानी ग्रेटर देन होता है। तो इनमें से जो 5 है वो h का वैल्यू हो जाएगा, और 3 और 4 में कोई कम्बिनेशन नहीं होता है, 3 भी p भी 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे क्या होता है, sin θ बराबर p/h होता है। आपको मालूम है क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और b का वैल्यू क्या, h का वैल्यू क्या हो गया 5। अब 4 का कंडीशन होता है cos θ में क्या होता है, b/ क्या होता है, h होता है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो 4/5 अगर देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है क्या, इफ़ यहाँ पे जो ये 3 जो दिया हुआ है ये आपके पास करनी में है, घात करनी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जो 3 है यहाँ पे रूट के लिए अगर हाफ लिख देते हैं, अगर यहाँ पे 2 जो होता है ना वो क्या करता है, डिनोटेड नहीं करता है, वो 2 जो रूट के अंदर छिपाने की क्षमता रहता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है तो वो नहीं उसको निगलेक्ट कर सकता है, उसको दर्शाना ही पड़ता है। इसीलिए 3 है तो उसको दिखाना ही पड़ेगा। अगर 2 रहता है तो वो रूट पढ़ के हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन उस जगह पर अगर 3 4 5 6 7 8 आ जाता है तो उसको डिनोटेड करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे 3 है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रूट मतलब हाफ अगर जानते हैं तो इस जगह पे 3 है तो 1/3 ही होगा, तो इस जगह पे 5 पर पावर क्या हो जाएगा 1/3, और होल क्यू है, अब पावर क्या होता है, गुना होता है, तो 1/3 गुना क्या हो जाएगा 3 3 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से ऑप्शन जो है इनमें से आपको क्या करना है, सर्च करना है कि कौन सा ट्रू है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला ही है और वो बेसिक फार्मूला है, इसको समझना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपके पास 100% गलत है। उसके बाद सेक थीटा इंटू टेन यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी तो आपको लग रहा है कि गलत है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1 होता है, ये लेकिन परफेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और ये आइडेंटिकल फार्मूला है ट्राइगोनोमेट्रिक का। चलिए आज के लिए इतना तक ही, आप लोग को थैंक्स।